आज के इस वीडियो में आप लोग को हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान के लेसन नंबर 3 औद्योगिकरण का युग से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत में 1911 में अधिकांश उद्योग निम्न में से किन राज्यों में स्थापित किए गए। कह रहा है कि 1911 में अधिकांश जो उद्योग लगे थे, ठीक है, स्थापित किए गए थे। कहाँ पे स्थापित किए गए थे? तो विकल्प नंबर का सही हो जाएगा। पहला सवाल का विकल्प नंबर ग सही हो जाएगा, बंगाल और बम्बई में। कहाँ पे किया गया था स्थापित? बंगाल और बम्बई में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो भारत में 1911 में अधिकांश उद्योग किन राज्यों में स्थापित किया गया था? तो बम्बई और बंगाल में स्थापित किया गया था। पहला का विकल्प नंबर ग सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा सवाल क्या दिया गया है। सवाल नंबर 2 दिया गया है कि 2 जादूगरों की तस्वीर इंग्लैंड प्रिंटर्स में कब प्रकाशित हुई थी। प्रश्न कर रहा है कि 2 जादूगरों की तस्वीर इंग्लैंड प्रिंटर्स में कब प्रकाशित किया गया था, मैंने कब प्रकाशित हुई थी। तो दूसरा का विकल्प नंबर क सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1901 ईस्वी को स्थापित यानी कि प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि लेबल ही चीज़ों की गुणवत्ता का प्रतीक था। मैंने किसी चीज़ का उसकी गुणवत्ता जानने के लिए क्या था? लेबल, यानी लेबल ही चीज़ों की गुणवत्ता का प्रतीक था। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में क्या लिखा दिखाई देता है तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता था। तीसरा का विकल्प नंबर का सही हो जाएगा, गो, यानी कि लिखा रहता था मेड इन मैनचेस्टर। क्या लिखा रहता था? उस पर मोटे अक्षरों में लिखा रहता था कि मेड इन मैनचेस्टर। ठीक है, तो कपड़ा खरीदने वालों को किसी तरह का डर नहीं रहता था। चौथा सवाल का दिया गया है कि 1928 ईस्वी के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था। 1928 ईस्वी के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था। तो चौथा का विकल्प नंबर क सही हो जाएगा, बालकृष्ण। किसका चित्र अंकित था? बालकृष्ण का चित्र अंकित था। पांचवा सवाल का दिया गया है कि विश्व बाजार में कौन से भारतीय उद्योग एवं दस्तकारियों का बोलबाला था। विश्व बाजार में कौन कौन से भारतीय उद्योग और दस्तकारियों का बोलबाला था। तो पांचवा का विकल्प नंबर क्या सही हो जाएगा? ख सही हो जाएगा, सूती और रेशमी कपड़ों का बोलबाला था। ठीक है, छठवां प्रश्न का दिया गया है। तो छठवां प्रश्न दिया गया है कि 1860 ईस्वी के दशक में बुनकरों के सामने कौन सी समस्या खड़ी हो गई। 1860 ईस्वी के दशक में बुनकरों के सामने कौन सी समस्या खड़ी हो गई थी। तो छठवां का विकल्प नंबर घ सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल रही थी, ये भी एक समस्या था। उन्हें मनमानी कीमत पर कपास खरीदना पड़ रहा था, ये भी सही है। कारखाने में बने कपड़े बाजार में भरे पड़े थे, इसलिए 1860 के दशक में बुनकरों के सामने ये सबसे बड़ी समस्या, तीनों समस्याएं थी, यानी इसका विकल्प नंबर घ सही होगा, उपरोक्त सभी समस्याएं थी। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न दिया गया है कि 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे। 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे। तो 7वां का विकल्प नंबर घ सही हो जाएगा, भारतीय देवी देवताओं के चित्र छपे होते थे। अगला प्रश्न का दिया गया है 1934 ईस्वी के 8वां प्रश्न का रहा है कि 1934 ईस्वी के सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर किस भगवान का फोटो छपा था। 1934 ईस्वी के सनलाइट साबुन एक होता था, उसके कैलेंडर पर किस भगवान का फोटो छपा था। तो 8वां का विकल्प नंबर क हो जाएगा, विष्णु भगवान का फोटो छपा था। अगला प्रश्न 9वां, 1912 ईस्वी में जे एन टाटा ने
भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह पर स्थापित किया? 1912 ईस्वी में JN टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह पर स्थापित किया? तो 9वां का विकल्प नंबर क हो जाएगा, जमशेदपुर में स्थापित किया था। 10वां प्रश्न का दिया गया है कि गिल्ड्स क्या थे? गिल्ड्स क्या थे? तो 10वां का विकल्प नंबर घ सही हो जाएगा, उत्पादकों के संगठन था। गिल्ड्स क्या था? उत्पादकों के संगठन को गिल्ड्स कहा जाता था। अगला प्रश्न 11वां क्या प्रश्न दिया गया है कि औद्योगिक क्रांति, 11वां प्रश्न दिया गया है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो 11वां का विकल्प नंबर ग सही हो जाएगा, इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।